यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कक्षा आपका जो है 10 के जो है एनसीईआरटी के आपका ज्योग्राफी सेक्शन को, जैसे आपको हेडिंग भी दिया हुआ कि सामाजिक विज्ञान और समकालीन भारत 2 को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और देखेंगे हम लोग क्या क्या चीज़ें आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग संसाधन और विकास से रिलेटेड अगर पॉइंट को देखें, तो पहला चैप्टर आपका संसाधन एवं विकास है। तो मनुष्य, उसके अलावा वनस्पति जात, प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है, तो स्पेशली जैव जो है संसाधन है। तो आपका वन का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये ऑप्शन आर करेक्ट है। हमारे पर्यावरण में जो उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो है हमारी जो है आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, और जिसको बनाने के लिए जो प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आपका आर्थिक रूप से संभाव्य या फिर सांस्कृतिक रूप से आपका मान है, एक संसाधन ही है। ठीक है, जैसे मनोहर वगैरह जो आप देखते हैं सीनरीज वगैरह, तो वो आपका क्या है, सांस्कृतिक ही तो है। उसके अलावा जो है उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जैव और अजैव के आपका सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर बात करें जैव संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल में होती है, और इनमें जो है आपका जीवन व्याप्त है, जैसे आपका मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, उसके अलावा पशुधन आदि, वे आपका जो है सारे संसाधन जो आपका निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। अजैव संसाधन आपका कहे जाते हैं, जैसे आपका चट्टान हो गया और धातुएं हो गई। ठीक है, चलिए डियर देख लेते हैं आगे। हम लोग कूट से मिलान करना है, कौन जो है वो आपका कूट सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है संसाधनों के वर्गीकरण से संबंधित सुमेलित बताना है। तो समाप्यता के आधार पे जो है वो आपका नवीकरणीय और जो है नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य हो जाएगा, बिल्कुल सही। स्वामित्व के आधार पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, बिल्कुल सही मिलान है। विकास के आधार पे जो है, विकास के आधार पे अगर बात करें तो संभावी आपका संसाधन और संचित आपका कोश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का, तो यहाँ पे आपका जो है डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं डिटेल सेक्शन को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर जो है वो आपका जैव संसाधन और अजैव आपका जो है संसाधन है। ठीक है, यानी उत्पत्ति के आधार पे अगर बात करें, समाप्य के आधार पे तो नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन है। उसके अलावा जो है नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें आपका जो है भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक जो प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या फिर पुनः आपको उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे सौर हो गया तथा आपका पवन ऊर्जा, जल हो गया, पवन या फिर वन्य जीव हो गया। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि अनवीकरणीय योग्य आपका संसाधन वे संसाधन के रूप में है जिनका विकास एक जो है लंबे जो है आपका भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के जो है संसाधनों के उदाहरण है। स्वामित्व के आधार पर अगर बात करें तो ये आपका स्वामित्व के आधार पर अगर बात करें तो आपका व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा, सामुदायिक स्वामित्व हो जाएगा। ठीक है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हो जाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया ये सब आपको जो प्रश्नों को। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें जो है वो व्यक्तिगत आपका जो है संसाधन जिन आपका व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, बहुत से जो है वो किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होते हैं, जिसके बदले वे सरकार को क्या करते हैं, लगान चुकाते हैं। बाग हो गया, चारागाह हो गया, तालाब हो गया, कुओं का जो है वो आपका जल आदि संसाधनों के जो है निजी स्वामित्व के कुछ आपका उदाहरण है। ठीक है, अगर बात करें सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन वे संसाधन होते हैं जो आपका समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे गांव की शामिलता आपका भूमि यानी चारण भूमि हो गया। ठीक है, शमशान भूमि हो गया, सभी लोग जो है वो समुदाय मिलकर के वहाँ पे अपना कार्य करते हैं। ठीक है, या यूज़ करते हैं। तालाब हो गया, और नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक जो है सामुदायिक यानी सार्वजनिक का आपका क्या हो गया, तो पार्क हो गए, पिकनिक स्थल हो गया, और खेल के मैदान हो गए, वहाँ रहने वाले जो है लोगों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, अगर बात करें आगे जो है वो आपका विकास के जो है वो स्तर पे अगर बात करें तो आपका जो है विकास के अवसर पे बात करें तो विकास
इसके अवसर पे अगर बात करें तो ये आपका संभावित संसाधनों के विकसित संसाधन भंडार होगा और संचित कोष जो है वो आपका विकास के स्तर के आधार पे होगा। संभावित जो है संसाधन वे संसाधन है जो किसी जो है वो प्रदेश में विद्यमान होते हैं, परंतु उनका जो उपयोग आपका नहीं किया गया है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो भारत के पश्चिमी भाग विशेष करके राजस्थान, गुजरात में पवन और जो है सौर ऊर्जा जो है संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका जो है सही आपका ढंग से विकास नहीं हुआ है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ जो बताया जा रहा है क्या कि विकसित जो संसाधन वे संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग को जो है वो गुणवत्ता और जो है आपका मात्रा के जो आधार पे, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है वो मात्रा के आधार पे जो है वो आपका की जा सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे बताया जा रहा है कि भंडार पर्यावरण में जो है आपको उपलब्ध वे आपके पदार्थ जो आपका मानव की आवश्यकताओं की जो पूर्ति कर सकते हैं, परंतु जो है आपका क्या है कि उपयुक्त आपका प्रौद्योगिकी के अभाव में जो है हमारी आपको पहुँच से बाहर है। उदाहरण के रूप में अगर बात करें तो जल आपका जो है 2 आपका ज्वलनशील गैस हो, उसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यहाँ जो है आपका अगर बात करें ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस जो है वो उद्देश्य से जो है इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक जो है वो तकनीक ज्ञान आपका क्या है तो अभाव है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग संचित जो है वो कोश संसाधन आपका भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें जो है उपलब्ध आप का तकनीकी ज्ञान की सहायता से जो उपयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका जो है वो आपका उपयोग अभी आरंभ हुआ है, आपका जो है आरंभ नहीं हुआ है। जिनका जो है वो उपयोग आपका जो है भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए आपका किया जा सकता है। बांधों का जो है वो आपका जल हो गया, बांधों का जल, वन आदि जो है संचित कोष है, जिनका उपयोग जो भविष्य में किया जा सकता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें यहाँ रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, तो आपका किन समस्याओं का हल ढूँढने का प्रयास किया गया? तो यहाँ पे पर्यावरणीय समस्या का हल ढूँढने का प्रयास किया गया था, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का भी जो है ढूँढने का प्रयास किया गया था, वन्य जीव की तस्करी की समस्या का जो है वो हल नहीं था यहाँ पे, तो आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 2 आर करेक्ट है। देखिए जून जो है वो आपका 1992 में 100 से अधिक आपका जो है राष्ट्र अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में जो प्रथम आपका जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में क्या हुआ कि एकत्रित हुए। इस सम्मेलन का आयोजन जो है विश्व स्तर पे आपका बढ़ते हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का जो हल ढूँढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित जो है नेताओं ने जो है भूमंडल ये आपका जो है जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर एक जो है घोषणा पत्र पर जो है वो हस्ताक्षर भी किए थे। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एजेंडा जो है 21 है, तो आपका किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 जो है घोषणा का संबंध जो है किस आपका सम्मेलन से, तो पृथ्वी आपका शिखर जो है वो वार्ता रियो डी जेनेरियो से संबंधित, तो 4 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें, आपको बताया जा रहा है कि पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरियो में जो है भूमंडलीय आपका वन सिद्धांतों पे सहमति जताई गई है और 21वीं शताब्दी में जो है वो आपका सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की को जो है स्वीकृति आपको प्रदान की गई है। एजेंडा 21 एक जो है घोषणा है जिसे आपका जो है संयुक्त आपका राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा जो है स्वीकृति आपका किया गया है, ठीक है। इसका जो है उद्देश्य जो है भूमंडलीय सतत आपको पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक जो है कार्यसूची है जिसका जो है उद्देश्य समान ही तो पारस्परिक जो है वो आपका आवश्यकता एवं जो सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार जो है विश्व सहयोग के द्वारा आपका पर्यावरणीय क्षति, उसके अलावा गरीबी और जो रोगों से निपटना, ठीक है। एजेंडा 21 का जो है मुख्य उद्देश्य यह भी है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना जो है स्थानीय एजेंडा 21 आपको तैयार करे, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रंट जो लैंड आयोग जो है आपका रिपोर्ट का संबंध किससे है, तो सतत पोषणीय विकास से है आपका, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देखते दिए। यहाँ पे अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपका जो है व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। उसके बाद क्या होता है कि 1974 में सुमेकर ने अपनी पुस्तक आपका स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में जो है इस आपका विषय पे गांधी जी के जो है दर्शन की एक जो बार फिर से पुनरावृत्ति की। 1987 में ब्रटलैंड जो है आयोग आपका जो है रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर जो है संसाधन संरक्षण में मूलाधार जो है योगदान किया गया। इस जो है रिपोर्ट ने सतत आपको पोषणीय विकास की संकल्पना जो है प्रस्तुत की और जो संसाधन संरक्षण की वकालत की।
ठीक है, अगर बात करें ये रिपोर्ट भारत में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से जो है पुस्तक के जो है वो रूप में प्रकाशित हुई। ठीक है, यहाँ पर कॉमन फ्यूचर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम बात करें निम्नलिखित में 6 नंबर प्रश्न में देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन-सा जो है वो आपका मानवीय क्रिया है? भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है, तो खनन भी है, आपका जो है वनोन्मूलन है, अत्यधिक आपका सिंचाई करेंगे तब भी अतिचारण भी इम्पोर्टेंट है, तो ये आपका क्या है? तो आपका डी की वजह से जो है भूमि आपका निम्नीकरण की जो है वो आपका क्या हो रहा है कि उत्तरदायी है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका डी सही हो जाएगा। मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अतिचारण, खनन एवं अत्यधिक सिंचाई ने भूमि के निम्नीकरण में जो है वो मुख्य आपको भूमिका निभाई है। ठीक है, तो आपने देख लिया। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम देखें यहाँ पे खनन के जो है वो उपरांत खदानों वाले जो है स्थानों को गहरे आपका खाइयों और मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण जो है वनोन्मूलन भी आपका होता है, जो भूमि निम्नीकरण का जो है एक प्रमुख कारण है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण जो है भूमि निम्नीकरण का जो है मुख्य कारण है। वहीं अत्यधिक सिंचाई से जो उत्पन्न आपका जल आक्रांतता भी जो है वो आपका भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे आपका जो है मृदा में नवनीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। अगर बात करें हम लोग जो है वो आपका खनन प्रक्रियाओं की, आपका क्या है? तो आपका जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को आपका पीसना। आगे बताया जा रहा है कि मृदा बर्तन आपका जो है उद्योग में चूने और सेलखड़ी के जो है प्रयोग से अधिक आपका जो है धूल की परत जो है वो भूमि पर आपका जम जाती है, जो आपको मृदा की जल सोखने की जो प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, तो ये कारण है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मृदा निर्माण प्रक्रिया में निहित आपका जो है महत्वपूर्ण कारकों में से कौन जो है उत्तरदायी कारक है? यहाँ पे ऊंचा वक्ष भी इम्पोर्टेंट होता है, जलवायु भी, वनस्पतियाँ भी होती है, समय भी होता है। ठीक है, तो ये प्रयुक्त आपका डी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डी आर करेक्ट है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें मृदा सबसे जो है वो आपका महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधे के विकास का जो है माध्यम है, जो आपका पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों के पोषण का कार्य करती है। ठीक है, मृदा बनने की प्रक्रिया में ऊंचा वक्ष, ठीक है, जनक आपका जो है वो शैल अथवा जो है संस्था शैल, जलवायु है, वनस्पति हो गया, अन्न आपका जो जैव पदार्थ है तथा आपका समय कुछ कारक है। ठीक है, प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते आपका जल की क्रिया, उसके अलावा जो है पवन है, ठीक है, हिमनदी है, अपघटन क्रिया है आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में जो है योगदान देती है। मृदा आपका जैव की बात करें तो ह्यूमस है और अजैव आपका दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत में अनेक प्रकार के उच्च वक्ष, उसके अलावा भू आकृतियाँ, जलवायु, वनस्पतियाँ पाई जाती है। इस कारण इसे जो है वो उप महाद्वीप में अनेक प्रकार की मृदाएँ आपका जो है विकसित हुई हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे बताना है आपका जो है कि कौन-सा सत्य है। जलोढ़ मृदा में जो है निर्मित जो भारत का उत्तरी मैदान केवल गंगा और ब्रह्मपुत्रा आपका नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। पूर्वी तटीय मैदान हो गए, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और जो है कावेरी नदियों के डेल्टा भी जो है जलोढ़ मृदा से बने, बिल्कुल सही है, तो आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का जो है संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है वो जलोढ़ मृदा से बना है। ये मृदाएँ जो है वो आपका हिमालय की 3 महत्वपूर्ण आपका नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो है लाए गए आपका जो है निक्षेपों से बने हुए हैं, ना कि आपका सिंधु भी तो है। ठीक है, इसीलिए जो है वो आपका असत्य है। ठीक है। पूर्वी जो है वो आपका क्या है, आपका तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जो है जलोढ़ मृदा से बने हैं, इसलिए कथन 2 जो है वो सत्य है। ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि जलोढ़ मृदा से संबंधित नीचे दिए गए कथन पे जो विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए जलोढ़ मृदा के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि कथन क्या बोला जा रहा है, तो सत्य खोजना है हमें। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपका पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को जो है बांगर कहा जाता है, बिल्कुल सही। बांगर मृदा में जो है कंकड़ आपका ग्रंथों की जो है वो आपका मात्रा अत्यधिक होता है, बिल्कुल सही है। अगर बात करें खादर मृदा में जो है वो आपका बांगर मृदा की तुलना में जो है ज़्यादा आपका महीन कण पाए जाते हैं खादर में, बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 जो है करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आर करेक्ट है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त जो है सभी कथन सत्य है।
आयु के आधार पर जलोढ़ आपको मृदा 2 आपका प्रकार की होती है, ठीक है। पुराना जलोढ़ मृदा हो गया जिसको बांगर बोलते हैं, और जो है आपका क्या है कि नया जलोढ़ मृदा जिसको हम लोग खादर बोलते हैं, नया जलोढ़ मृदा को। बांगर मृदा में जो है कंकर आपका ग्रंथियों की जो है वो मात्रा आपका ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर जो है मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण होते हैं खादर मृदा में, ठीक है। अगर हम बात करें जलोढ़ मृदाएँ जो है होती हैं आपका क्या होती है, बहुत आपका उपजाऊ होती हैं, क्योंकि अधिकतर जलोढ़ मृदा में जो है वो आपका पोटाश होता है, फास्फोरस होता है, चूना युक्त होते हैं, जो इनको गेहूँ, गन्ने, चावल और अन्य फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं जलोढ़ मृदा को, ठीक है। जलोढ़ मृदा में जो है रेत आपका सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे-जैसे हम नदियों के मुहाने से आपका घाटी में जो ऊपर की ओर आपका जाते हैं, मृदा के कणों का आकार क्या होता है, बड़ा आपका जो है बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे आपका ढाल भंग के जो है वो आपका समीप मोटे कण वाली मृदाएँ आपका पाई जाती है। ऐसी जो मृदाएँ पर्वतों की तलछटी पर जो है वो बने मैदानों जैसे आपका जो है द्वार्स हो गए, उसके अलावा चौस हो गए, क्षेत्र और जो है तराई आपका तराई में जो है आमतौर आपका पाई जाती है, ठीक है? तो ये आपका देख लिया चौसा आपका क्षेत्र हो गया, तराई क्षेत्र में जो है आपको देखने को मिलती है जलोढ़ मृदा वगैरह। चलिए देखते हैं यहाँ पे बात करें, इस प्रकार की जो है मृदाएँ आपका दक्कन पठार बेसाल्ट जिसको बोलते हैं बेसाल्ट जो है आपका चट्टानें हैं, क्षेत्र के ऊँचे उत्तर-पश्चिम भागों में पाई जाती हैं और लावा इनके जो है विशालों में बनी होती है, ठीक है? लावाजनक शैलों से बनी होती है, विवरण किसका है? तो ये आपका काली मृदा से संबंधित है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त जो है वो विवरण आपका जो है काली मृदा से संबंधित है। काली मृदाओं का जो है वो आपका रंग काला होता है और इन्हें जो है रेगूर आपका मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा जो है कपास की आपका खेती के लिए उचित आपका समझी जाती है, इसलिए इसे इस मृदा को काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और लावा आपका जनक शैलों ने जो है काली मृदा के बनने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस प्रकार की मृदाएँ जो है दक्कन के पठार, उसके अलावा जो है बेसाल्ट जिसको बोलते हैं। दक्कन के पठार में बेसाल्ट चट्टानें हैं, क्षेत्र के जो उत्तर-पश्चिम भागों में आपका पाई जाती है, जो कि आपका लावा आपका जनक जो कि लावाजनक शैलों से बनी है, ठीक है? ये मृदाएँ जो है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और जो है वो छत्तीसगढ़ की पठारों में पाई जाती है, तथा दक्षिण-पूर्वी आपका दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों के आपका जो है वो घाटियों तक फैली हुई है, ठीक है? तो आपने देख लिया। अगर बात करें हम लोग काली मृदा बहुत ही जो है महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है, जिसकी नमी जो है धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएँ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और जो चूने जैसे आपका पोषक तत्वों से आपका परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें इसमें जो फास्फोरस की जो मात्रा कम होती है। उसके अलावा गर्म और शुष्क जो मौसम में इन जो मृदाओं में जो है वो आपका गहरे आपका दरारें पड़ जाती है, जिससे इनमें जो है अच्छी तरह जो है वो आपका वायु मिश्रण हो जाता है। गीली आपका होने पर ये जो है वो मृदाएँ क्या होती है, चिपचिपी हो जाती हैं, ठीक है? तो आपने देखा। चलिए आगे देख लेते हैं 11 नंबर आपका जो है क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है क्या? तो लाल और पीली मिट्टी से संबंधित आपका जो है कथन बताना है कौन-सा सत्य है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देख लेते हैं लाल और पीली मिट्टी के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें जो है लाल मिट्टी क्या है, तो आपका यहाँ पे अगर बात करें, तो यहाँ जो अगर बात करें लाल और पीली मिट्टी मृदा के बारे में, तो देखेंगे बताया जा रहा है क्या? तो यहाँ सत्य बताना है, ये मृदा जो होती है दक्कन के पठार के जो है वो पश्चिम में आपका रवेदार आग्नेय चट्टानों पर अत्यधिक आपका वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है, ठीक है? और यहाँ पे इन जो मृदाओं का जो है लाल रंग जो है जीवाश्म की अत्यधिक मात्रा उपस्थित आपका जो है के कारण होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो डी ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा, ना तो एक सही है और ना ही आपका 2 सही है, ठीक है? तो दोनों असत्य है क्योंकि हमसे सत्य पूछा गया, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाल मृदा जो है आपका दक्कन के पठार के पश्चिम में नहीं मिलती है, बल्कि आपको पूरब में मिलती है, ठीक है? ऐसे, ठीक है? इस एरिया में। दक्षिण आपका हिस्से में रवादार आग्नेय चट्टान पे आपका कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। लाल और पीली जो मृदा आपका कहाँ मिलती है, तो उड़ीसा हो गया, यानी जो है आपको पूर्वी एरिया में। छत्तीसगढ़, मध्य जो है वो आपका जो है गंगा मैदान के जो दक्षिणी छोर और जो पश्चिमी घाट के जो है गिरिपद आपका क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है? इन मृदाओं का जो है लाल रंग जो है आपका रवेदार के कारण क्या है, तो आपका जो है इन मृदाओं का जो है लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह जो है वो धातुओं के प्रसार के कारण होता है। इसका जो है इनका पीला रंग जो इनमें आपका जल योजन के कारण होता है, ठीक है? तो आपने देख लिया, चलिए यहाँ पे देखेंगे।
यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन-सा जो है वो आपका लैटेराइट मिट्टी के बारे में आपका असत्य है। तो ये मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आपका विकसित होती है, बिल्कुल सही है। इस मृदा में ह्यूमस की अत्यधिक मात्रा होती है तो नहीं होती है, ठीक है, आपका ये सही है। ठीक है, तो बी जो है करेक्ट हो जाएगा, असत्य के बारे में है। इस प्रकार की मृदा में अत्यधिक जो मात्रा में आपका खाद और जो रासायनिक आपका उर्वरक डाल की ही आपका खेती की जाती है। तो रासायनिक उर्वरक डाल करके खेती की जाती है आपका जो है, इसमें कोई भी फसल उगाएंगे तो। लाल लैटेराइट मृदा जो है वो काजू की आपका फसलों के लिए अत्यधिक उपयोग होता है, बिल्कुल सही है। तो आपसे क्या पूछा था कि आपका कौन असत्य है, तो बी जो है वो असत्य है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका दूसरा कथन असत्य है। यहाँ पे लेटेराइट मृदा में जो ह्यूमस की आपका मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक जो तापमान के कारण जैविक आपका पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये मृदाएं जो है मुख्य रूप से जो है अब आपका मुख्य तौर पे अगर बात करें तो कर्नाटक, उसके अलावा जो है केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम के पहाड़ी आपके क्षेत्रों में पाई जाती है। मृदा संरक्षण की उचित जो है वो तकनीक अपनाकर इन जो है मृदा पे आपका जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और जो कॉफ़ी उगाई जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें तमिलनाडु, उसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश और जो है केरल की लाल लैटेराइट मृदा जो है काजू की फसल के लिए उपयुक्त आपका जो है माने जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मरुस्थलीय जो मृदाओं की आपका जो विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा जो है कथन विचार करना है। यहाँ पे जो है वो आपका चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सत्य। चलिए देख लेते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ेंगे देन हम जान पाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मरुस्थलीय मृदा की जो है विशेषता की बात करें तो ये मृदा रेतीली और लवणीय होती, बिल्कुल सही। इन मृदाओं में हुमस और जो है नमी की जो है मात्रा कम होती, बिल्कुल सही, क्योंकि पानी कम होता है यहाँ एरिया में। इस प्रकार की मृदाओं को की जो है नीचे की परतों में चूने के आपका कंकर की सतह पाई जाती है। तो आपका नीचे की परतों में चूने की कंकर की सतह पाई जाती है, बिल्कुल 3 भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें सत्य में तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, 2, 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं। उपयुक्त सभी जो है कथन सत्य है। मरुस्थलीय जो मृदाओं का जो है रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदा जो आमतौर पे जो है आपका रेतीली और लवणीय आपका होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की जो है मात्रा इतनी अधिक है कि यहाँ की जो है वो झीलों से आपका जल वाष्पीकृत आपका करके जो है खानों का जो है आपका नमक भी बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब कि झीलों से जो है जल वाष्पीकृत करके खाने के नमक भी बनाए जाते हैं। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जो है आपका जल वाष्पन की दर क्या होती है, अधिक होती है। मृदा में हुमस और जो है नमी की मात्रा कम होती है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मृदा की सतह के नीचे जो है कैल्शियम की मात्रा आपका बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में जो है चूने के कंकर की सतह पाई जाती है, जिसके कारण मृदा में जो है जल अंततः आपका जो है संयंदन यानी जो है इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है वो सत्य बताना है आपको। यहाँ पे बताना है कि विचार करना है, निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं। बहता जो है वो जल मृतिका युक्त मृदा को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिससे अवनालिकाएं कहते हैं, बिल्कुल सही है। जब ऊपरी आपका मृदा घुल करके जल के साथ जो है बह जाती है तो उसे आपका चादर अपर्दन कहा जाता है। यानी जब ऊपरी मृदा घुल करके जल के साथ बह जाती है तो उसे चादर अपर्दन कहते हैं, शीट इरोजन कहते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन में आपका 2 भी सही है, तो आपका 1 और 2 आर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, सी ऑप्शन आर करेक्ट है। मृदा के कटाव और इसके जो बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रिया जो है आमतौर पे आपका साथ साथ चलती है और दोनों में जो है आपका संतुलित आपका होता है, ठीक है, संतुलन होता है। बहता हुआ जो है आपका जल मृतिका युक्त आपका मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। जो आपका भूमि जोतने योग्य आपका नहीं रहती उसे उत्खात आपका भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में जो है आपका ऐसी भूमि को खड्डे भूमि कहा जाता है। तो एक जो है वो सत्य है, ठीक है। कई बार जो है वो आपका जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए आपका ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस जो है क्षेत्र के ऊपरी आपका मृदा घुल करके जल के साथ जो है बह जाती है। इसे जो है चादर अपर्दन या स्तर आपका अपक्षरण यानी शीट इरोजन कहते हैं। तो 2 भी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो निम्नलिखित में से जो है मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं। भूमि द्वारा जो एक आपका भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका जो उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं
तथा भावी आपका पीढ़ी भी इसी आपका भूमि का उपयोग करेगी। कुछ मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन हो गया, अति पशुचारण, खनन ने भी जो है भूमि के आपका निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। अगर बात करें पंजाब, हरियाणा, उसके अलावा उत्तर जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए मुख्य जो है वो आपका रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन सी भी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये अति जो है वो सिंचाई से आपका अगर बात करें तो उत्पन्न आपका जल अक्रांतता भी जो है वो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि इसमें जो है इससे आपको मृदा में लवणीयता और जो क्षारीयता बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें खनन के कारण जो है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में आपका वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बनता है। बिल्कुल सही है। गुजरात हो गया, राजस्थान, उसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का जो है मुख्य कारण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो सीढ़ीदार यानी सोपानी आपका जो है खेती की जाती है, तो पश्चिमी और मध्य हिमालय में की जाती है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ढाल वाली जो भूमि पर जो है समोच्च आपका रेखाओं के जो है वो समानांतर हल चलाने से आपका ढाल के साथ जो है वो आपका जल बहाव की गति घटती है। इसे जो है समोच्च आपका जो है वो जुताई कहा जाता है। ढाल वाली जो भूमि पर जो है सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान आपका कृषि अपरदन को जो नियंत्रित करती है। उसके अलावा अगर बात करें पश्चिमी और जो मध्य आपका हिमालय में आपका सोपान या सीढ़ीदार आपका जो है कृषि आपका विकसित आपका है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग बड़े खेतों की पट्टियों में आपका बांटा जाता है। बड़े खेतों को क्या करते हैं तो पट्टियों में बांटते हैं। ये फसलों के जो है बीच के में आपका घास की पट्टियाँ लगाई जाती है। ये जो है पौनों द्वारा आपका जनित आपका बल को कमजोर करती है। इस तरीके को जो पट्टी आपका कृषि कहते हैं। ठीक है, तो पेड़ को जो है कतारों में लगा करके रक्षक मेखला आपका बनाने से भी जो है पौनों की गति आपका कम होती है। इन जो है वो रक्षा का आपका पट्टियों का जो है वो आपका पश्चिम भारत में जो है रेत के आपके टीलों के स्थायीकरण में जो है महत्वपूर्ण आपका योगदान रहता है। ठीक है, चलिए वन्य और जो है वन्य जीव संसाधन को देखेंगे डियर कि क्या क्या आपका ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। चलिए करेक्ट आपका देखेंगे। यहाँ पे जो IUCN के बारे में देखेंगे तो IUCN स्टैंड फॉर जो है वो आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर से संबंधित आपका IUCN है। ठीक है, IUCN शॉर्ट में बोलते हैं, हिंदी में लिखा हुआ ऊपर वाला नहीं। आपका जो पौधे और प्राणियों की जातियों को जो है विभिन्न आपको श्रेणी में विभाजित किया है। इन श्रेणियों के जो कौन से युग सम्मिलित हैं तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें संकटग्रस्त जो है वो आपका जातियों के बारे में बात करें विच इज स्टैंड फॉर आपका जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है। जिन जो है वो जातियों के लुप्त होने का खतरा होता है, संकटग्रस्त है आपको बोलते बिल्कुल सही। सुवेद जो जातियाँ क्या होती है जिसको हम लोग वल्नरेबल स्पीसीज कहते हैं, तो सुवेद जातियाँ होती है वे जातियाँ जिनकी जो संख्या घट रही है तो वल्नरेबल है यानी कम हो रही है। ठीक है, उसके अलावा जो है स्थानिक जो है वो जाति है किसको कहते हैं इन जातियों की संख्या बहुत कम आपका यह सुवेद होती है नहीं है। ये स्थानिक वाला जो परमानेंट होता है ये आपका नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका 1 और 2 आर करेक्ट है, थर्ड जो है ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो ए जो है वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि IUCN के जो अनुसार विभिन्न प्रकार के जो है पौधे और प्राणियों की जो है प्रजातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सामान्य प्रजातियों की अगर बात करें ये वे आपका प्रजातियाँ हैं जिनकी जो है संख्या जीवित रहने के लिए जो है सामान्य आपका मानी जाती है। संकटग्रस्त जो है वो आपको प्रजातियों की बात करें ये वे प्रजातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। ठीक है, वल्नरेबल जो होती हैं जिन विषम आपका परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या क्या हो रही है कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो इन प्रजातियों का जो है वो आपका जीवित रहना कठिन हो जाता है क्योंकि धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगी। अगर बात करें सुवेद जो है प्रजाति की तो यहाँ पे वनरेबल स्पीसीज की कैटेगरी में बात करें तो ये प्रजातियाँ जिनकी संख्या घट रही है यदि इनकी संख्या पे विपरीत आपका प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती है और जिनकी जो संख्या आपको घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त आपको प्रजातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा क्योंकि एक दिन ये आपका खत्म हो जाएगा। इंडेमिक जो है वो स्थानिक जो है प्रजातियाँ होती है प्रकृति को भौगोलिक सीमाओं से अलग आपका विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जो प्रजातियाँ जो है तथा आपका तीसरा ऑप्शन जो गलत है आपका सत्य नहीं है। यानी जैसे मान लीजिए कि हिमालय वाला जो भी आपका
प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाएँ जो हैं वहाँ पे विशेष कैटेगरी के जो है वो प्लांट मिलेंगे, आपके जो है हर्बल चीज़ें मिलेंगी। तो आपका जो है उत्तर के अलावा जो है साउथ में तो नहीं मिलेंगे, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिले, तो वही स्थानिक प्रजातियाँ बोली जा रही हैं। लुप्त प्रजाति एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के बारे में बात करें, ये वही प्रजातियाँ होती हैं जो इनके रहने के आवास में जो है खोज आपका करने पर अनुपस्थित आपका पाई जाती है। यानी लुप्त हो चुकी ये प्रजाति स्थानीय क्षेत्रों में, प्रदेशों में, देश और जो है महाद्वीप या जो है आपका पूरी पृथ्वी से ही आपका लुप्त हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है क्या कि इनमें जो है वो आपका अगर बात करें हम लोग, इनमें से कौन सी जो है टिप्पणियाँ प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के जो हास्य का जो है प्रमुख कारण नहीं है। तो यहाँ पे कृषि प्रसार है, बिल्कुल सही। बृहद स्तरीय आपका विकास परियोजनाएं, बिल्कुल सही। पशुचारण और ईंधन जो है लकड़ी आपको एकत्रित करना नहीं है, तो आपका जो है 2 का सी हो जाएगा, ठीक है। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण है, लेकिन आपका जो है सी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हमने जो है प्रकृति को जो है संसाधनों में परिवर्तित कर जो है वन और वन्यजीव को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों को जो है सबसे आपका बड़ा नुकसान औपनिवेशिक काल में रेल आपका लाइन, कृषि व्यवसाय और जो है आपका वाणिज्यिक वानिकी और खनन क्रियाओं में जो है वो आपका वृद्धि से हुआ है। फलतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जो है वन आपका संसाधनों के सिकुड़ने में कृषि का जो है वो आपका फैलाव आपका जो महत्वपूर्ण आपका कारकों में से आपका एक रहा है, ठीक है। अधिकतर जनजातीय जो है वो आपका क्षेत्र विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित आपका खेती के चलते जो वनों की कटाई या निम्नीकरण आपका हुआ है। अगर बात करें हम लोग बड़ी आपका विकास परियोजनाओं ने भी जो है वनों की बहुत आपका नुकसान पहुंचाया है। नदी घाटी परियोजनाओं के कारण जो हजारों आपका वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों को साफ करना पड़ा है या फिर जो है जल आपका मग्न होना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी जो है वो आपका जारी है, अभी भी क्या है तो जारी है। बहुत सी जो है वन आपका अधिकारी और पर्यावरणविद यह आपका मानते हैं कि वन संसाधनों की जो है बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए जो है वो लकड़ी जो है कटाई मुख्य आपका भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें जो है अब आपका इसमें कुछ जो है सच्चाई भी हो सकती है, परंतु चारे ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता है तो मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काटकर पूर्ण की जाती है, ठीक है, ना कि आपका पूरे पेड़ को ही काट दिया जाता है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि ये जो है क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आपका। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे जो है वो निम्नलिखित में से कौन जो है कथन हिमालयन यव यानी जो है यू के संदर्भ में जो है वो आपका सही है। तो हिमालय यव जो है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाले एक औषधीय आपका जो है पौधा है, बिल्कुल सही है। इस पेड़ की जो है वो छाल और पत्तियां जो है टहनियाँ का उपयोग जो है कैंसर के उपचार के लिए किया जाए, तो बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन आज जो है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कथन 1 और 2 जो है सही है। हिमालय यव चीड़ की जो है प्रकार का सदाबहार वृक्ष होता है हिमालय यव। एक जो है वो औषधीय पौधा है जो आपका हिमाचल प्रदेश और जो है अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आपने देख लिया डियर, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग इससे जो है पेड़ की छाल, पत्तियों, उसके अलावा टहनियों और जड़ों में टेक्सोल आपका जो है नामक आपका जो है वो रसायन आपका निकाला जाता है तथा इसे जो है कैंसर आपका रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक आपका खपत से इससे जो है पादप आपका प्रजाति की खतरा जो है वो पैदा हो गया, ठीक है, यानी खत्म होने की कैटेगरी पे। चलिए देख लेते हैं भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 से संबंधित। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि वन्यजीवों के आवास का जो है कानूनी संरक्षण, बिल्कुल सही। संकटग्रस्त वन्यजीवों के जो है शिकार पे प्रतिबंध 1972 के अधिनियम है, बिल्कुल सही। वन्य जीवों के जो है अंगों के जो व्यापार पर रोक है, तो बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपयुक्त जो सभी जो विकल्प सही है। वन्य जीव जो है सुरक्षा के लिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आपका लागू किया गया, जिसमें आपका वन्य जीवों के आवास संरक्षण के जो अनेक प्रावधान थे, ठीक है। संपूर्ण जो है भारत में रक्षित प्रजातियों की जो सूची भी आपको प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत जो है बची हुई आपका जो है संकटग्रस्त प्रजातियों के बचाव पे जो है वो आपका शिकार पर बचाव पर, उसके अलावा शिकार प्रतिबंध पर, आपका वन्यजीव आवासों पे का जो है वो आपका वन्यजीव आवासों का कानूनी रक्षण और जो है जंगली जीवों के जो है वो व्यापार पे रोक लगाने आदि पर जो है प्रबल आपका जो है वो जोर दिया गया। इसके जो है वो आपका बाद केंद्रीय सरकार एवं जो है कई आपका राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य भी आपका स्थापित किए हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ देखते हैं
प्रोजेक्ट टाइगर आपका जो है शुरुआत किया था 1973 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या, प्रोजेक्ट टाइगर जो विश्व की बेहतरीन जो है वन्यजीव प्रणालियों में से एक है। ठीक है, तो ये परियोजना में से एक है। 1900 आपका 73 में इसकी शुरुआत की गई थी। और चूँकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 जो है वो आपका बाघों का जो है आवास आपका जो है 2/3 जो है वो आपका कंजर्व करते उपलब्ध है आवास। अतः ये जो है आपका देश ही आपका शिकार, चोरी और जो है गैर कानूनी आपका व्यापार करने वाले जो है आपका मुख्य निशाने पे है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे देखते हैं आपका बात करें तो अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन से जो है वह राष्ट्रीय उद्यान अगर बात करें तो बाघ आपका संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है, तो ये कौन सा है, तो देखिए बांधवगढ़ आपका जो है कर्नाटक का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही। दाचीगम ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो सरिस्का भी है। ठीक है, राजस्थान वाला मानस जो है वो आपका अगर बात करें ये आपका कहाँ है, तो आसाम में है। तो 1 2 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। दाची गांव जो है वह आपका राष्ट्रीय उद्यान बाघ आपका संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, दाची गांव जो है राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना 1981 में की गई थी। यह जम्मू कश्मीर के जो है आपका ऊंचे शीतोष्ण आपका कटिबंध में आपको उपलब्ध है, जो आपको श्रीनगर से जो है मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पे है। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान को जो है हंगोल आपका या फिर कश्मीरी हिरन का जो है घर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बीज बचाओ आपका आंदोलन का जो संबंध किस राज्य से आपका संबंधित है। बीज बचाओ आंदोलन जो है वो स्पेशली अगर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा कि उत्तराखंड आपका राज्य से संबंधित है। कौन सा है, तो बीज आपका बचाओ आंदोलन डी हो जाएगा। चलिए इसके डिटेल की बात करें। बीज बचाओ आंदोलन टिहरी उत्तराखंड के किसानों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है। यहाँ के किसानों ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसलों के उत्पादन द्वारा जो है वो आर्थिक रूप से जो है व्यवहार जो है वो कृषि आपका जो है उत्पादन संभव है। ठीक है, तो आपने देख लिया। 8 नंबर प्रश्नों को देखिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है, तो स्पेशली वन्यजीव अभयारण्य का जो है परिसीमन नहीं करता है समुदायों की सीधी भागीदारी का। ठीक है, कौन कौन करता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन करता है, संयुक्त आपका वन प्रबंधन करता है, चिपको आंदोलन भी करता है, बीज बचाओ आंदोलन भी है जो उत्तराखंड से संबंधित है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन और संयुक्त वन प्रबंधन संसाधनों के संरक्षण में समुदायों की जो है सीधी भागीदारी करता है। ठीक है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध जो है चिपको आंदोलन न केवल कई जो है वो वन क्षेत्रों कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब रहा, अपितु ये भी दिखा है कि स्थानीय पौधों की प्रजातियों का उपयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को जो है सफल आपका बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें टिहरी उत्तराखंड में जो है आपका किसानों का बीज बचाव आपका आंदोलन और नव दानिया ने जो है दिखा दिया कि रासायनिक आपका खाद के उपयोग के बिना भी जो आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग जो है भारत में आपका संयुक्त वन आपका प्रबंधन कार्यक्रम आपका छरित आपका वनों के प्रबंध और पूर्ण आपका निर्माण में स्थानीय जो समुदायों की आपकी भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन जो है वो कार्यक्रमों की जो शुरुआत 1988 में आपका उड़ीसा राज्य में हुई। इन विभाग के अंतर्गत जो संयुक्त आपका वन प्रबंधन जो है छरित आपका वनों के बचाव के लिए कार्य करता है, और इसमें जो है वो गांव के जो स्तर पे जो है आपका संस्थाएं आपका बनाई गई, जिनमें जो ग्रामीण और जो है वन आपका विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से आपका कार्य करते हैं। इसके बदले में ये जो है समुदाय आपका मध्य स्तरीय आपका लाभ जैसे आपका गौर जो इमारती आपका वन आपका उत्पादों के जो हकदार आपका रहते हैं। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदार कौन रहते हैं, कौन, तो ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ लेते हैं जो है। ठीक है, तो याद रखेंगे। जल संसाधनों को देखेंगे तो जल संसाधनों से संबंधित अगर हम लोग परियोजनाओं के बारे में देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो आपका कथन बहुउद्देशीय आपका नदी परियोजना के संबंध में सत्य है। तो बहुउद्देशीय परियोजना आपका जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ को काबू करती, बिल्कुल सही। बहुउद्देशीय परियोजना जो है घरेलू और जो औद्योगिक आपका उपयोग हेतु जल की आपूर्ति करते, बिल्कुल सही। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण जो है भूमि निम्नीकरण की जो है वो आपका समस्या बढ़ती, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। उपयुक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, अगर हम बात करें बांधों को जो है बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, क्योंकि आपका एकत्रित जल की अनेक जो है वो उपयोग समन्वित तो होते हैं। इनका उपयोग जो है वो सिंचाई के अलावा विद्युत उत्पादन आपका जो है, उसके अलावा घरेलू और आपका औद्योगिक जो उपयोग हेतु आपका जल आपूर्ति के लिए
उसके अलावा बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और जो है वो मत्स्य पालन के लिए भी किया जाता है। तो आपने देख लिया, चलिए आगे देख लेते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो है नदियों पे आपका बांध बनाने और उनका जो है बहाव नियंत्रित करने से अत्यधिक तलछट आपका जो है जलाशयों की तली पर जमा हो होता रहता है। बांध के जो है जलाशय पे तलछट जमा होने का अर्थ यह है कि यह तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के जो है वो मैदानों तक नहीं पहुंचता है, जिसके कारण जो है वो आपका भूमि आपका निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। ठीक है, यह भी आपका माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की जो है वो आपका संभावना बढ़ जाती है। अत्यधिक जल के जो है उपयोग से जल आपका जनित बीमारियां, फसलों में जो है कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण आपका भी फैलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कृष्णा आपका रिवर से संबंधित कौन कौन सा जो है आपका विवाद है, किस किस राज्यों के बीच में है। कृष्णा नदी जो है जल विवाद किन राज्यों के बीच में, तो ऐसे स्टार्ट करेंगे। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, इधर का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आपका जो आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया, तो ये आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो कृष्णा नदी जल विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा आपका कोयना नदी पे जल विद्युत परियोजना के लिए जो है बांध बना करके जल की दिशा परिवर्तन करने को लेकर के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपका आपत्ति जताए जाने से शुरू हुई। ठीक है, तो आपने देख लिया, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप जो है वो 3 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे आप जब सभी जानते हैं कि आपका जो है वो आपका ओंकारेश्वर हो गया, मेटूर हो गया। ठीक है, और ये देखिए कृष्ण जी जो है मिट्टी खाएंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो कावेरी जो है वो आपका, मेटूर आपका जो है वो बांध हो जाएंगे। उसके अलावा जो है वो नर्मदा जो है ओंकारेश्वर बांध जो है वो आप देखेंगे। चंबल जो है वो राणा प्रताप जो है वो आपका बांध हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे। कृष्णा नागार्जुना, ठीक है, तो याद रखेंगे आपका डी हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके अलावा जो है ऑप्शन ए से देखना होगा ना, चलिए 1 हो जाएगा। उसके अलावा 4 हो जाएगा। चंबल तो आप जानते ही, महाराणा प्रताप 3 हो जाएगा, कृष्णा जो है वो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 4 3 2 किस में, तो बी में हो जाएगा 1 4 3 2। यहाँ पे ऑप्शन अगर बात करें 1 4 3 2 हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए आपका कौन कौन सा है। तो कावेरी नदी मेटूर आपका बांध हो जाएगा, नर्मदा नदी ओंकारेश्वर बांध बना हुआ है नर्मदा नदी पे। चंबल नदी राणा जो है प्रताप सागर बांध बना हुआ है। कृष्णा नदी जो अर्जुन आपका जो है सागर बांध बना हुआ है कृष्णा नदी पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सलाल प्रोजेक्ट आपका जो संबंध किस राज्य से है, किस नदी से है, तो चेनाब नदी से है, तो बी ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। सलाल परियोजना जो आपका भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में आपका चिनाब नदी पर एक जो है वो जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका अगर बात करें वर्षा आपका जो है जल संग्रहण के तरीके खादीन और जोहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित है, तो स्पेशली आपका राजस्थान राज्य में है, तो एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। राजस्थान में जो है वो जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ आपका जो है वो द्वारा जल का संचय किया जाता है। राजस्थान के अर्ध जो है शुष्क और जो है वो आपका शुष्क क्षेत्रों में, विशेष करके बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में, जब लगभग जो हर आपका घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका जो है हुआ करते हैं। ठीक है, इसका आकार एक बड़े आपका कमरे जितना आपका हो सकता है। अगर बात करें हम लोग वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान की आपका छत जो है वो छत वर्षा आपका जो है जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध जो है 12 मासीय जो है पेयजल के कारण आपका क्या हो गया, कम होती जा रही है। ठीक है, कृषि को अगले सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर।